अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज का सबक तरीज़ों वाला कुर्ता काटना या कलियों वाला कुर्ता काटना जो हम पाकिस्तानी स्टाइल में पहनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। और मज़े की बात यह है कि आज सबक भी मुश्किल है। इत्तेफाक के बाद आज मुश्किल ही सबक आ गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 4 मीटर का बड़े अर्ज़ का कपड़ा है, इम्पोर्टेड है कह लीजिए। और इसका क्योंकि इसकी विड्थ ठीक होती है, बर इसका ठीक होता है, तो इससे हमें काफ़ी कटिंग में मार्जिन मिलती है। नाप मैं आपको दिखाता हूँ। ये नाप देख लीजिए। कमीज़ की लंबाई है, छाती है, तीरा है, बाजू है, गला है, कमर से इसकी विड्थ है। इसका कुर्ते का घेर वैसे 6 इंच ज़्यादा होता है, लेकिन उसका उस हिसाब से नहीं है। शलवार की लंबाई है, पांचा है, और ये शलवार की घेर लिखी हुई है। साथ में ये कुर्ता तरीज़ों वाला, बाजू बगैर कफ करनी वाले। इतनी तफसील से हमारी वो क्या नाम है, एक कह लीजिए डेमोग्राफिक होती है कि बआसानी कटिंग मास्टर को ये समझ में आ सके। आप कोशिश करें दुकान में आपके एक ही पैटर्न की राइटिंग चलनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके 4 मास्टर काम करें तो 4 नहीं। दुकान में एक बात हमेशा याद रखें कि एक ही राइटिंग का पैटर्न होना चाहिए। शुरू करते हैं जी अल्लाह का नाम लेकर। ये मैंने फ्रंट बैक उतार लिया था। 48 इंच लंबाई थी, तो ये 3 इंच मैंने ज़्यादा उतारा है 41 इंच का। एक साइड की करनी उतार दें, दूसरी साइड की करनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर तो कुर्ते का बाजू ही नहीं निकल पाएगा। तीरा 19 था, तीरा हमने 20 निकाल देना है। ये कुर्ते का फ्रंट बैक जो है वो आपका आ गया। फ्रंट बैक आ गया। अब यहाँ बाकी जो मैं आपको लेसन्स दे रहा होता हूँ कटिंग के हवाले से, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से रद्द बदल कर लीजिए। लेकिन आपने कुर्ते की जो मैं तरीक़ाकार आपको बता रहा हूँ उसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी है। कुर्ता तरीज़ों वाला, बाजू बगैर कफ करनी वाले काटने के लिए आपने इसमें कोई और पैटर्न इस्तेमाल नहीं करना। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लंबाई 3 इंच ज़्यादा करके डबल करके उतारें, फ्रंट बैक उतारा है। अब जो पीस बचता है उसके साथ में पहले बाजू उतारूँगा। कुर्ते के बाजू का मुंडा 9 इंच है, तो ये आधे इंच का मार्जिन दे के आप उतार लें। 9 19 इंच ये आपका सूट के बाजू जो के बगैर कफ के करने वाले बाजू कटेंगे। बाजू काटने के पास जो हमारे पास पीस बचा है उसका हम पल्ला काट सकते हैं। बीस इंच है, तो ये मैं उस हिसाब से उतार लेता हूँ। 18 दूनी 36 उतार लेता हूँ सिंपल। जितना पल्ला है उस हिसाब से। 19 इंच जिसका पाँचा है, तो मैं उस हिसाब से ही इसको चल रहा हूँ काटते। अब ये शलवार के पल्ले हो गए हैं। ये मैं पीछे मास्टर साहब को दे देता हूँ, वो काटते हैं। और अब आ जाती है, यहाँ से हमने कली निकालनी है। 9 इंच हमने उतारा हुआ इसका, 15 और 9 24 23.5। अगर हम 30 इंच चौड़ाई के हिसाब से कली इसकी उतार देते हैं, शलवार की लंबाई 40 है, 43 इंच का हिसाब लगाइए। आगे आसन का देखिएगा कितना ये
अब ये कपड़ा कुछ कम हो रहा है, मेरे पास एक और ऑप्शन मौजूद है। कि जितनी फ्रंट बैक की कलियों में कपड़ा इस्तेमाल होता है बस वो मैं इस्तेमाल करूं, बाकी कलियों के लिए कपड़ा छोड़ दूं। वो बाद में मैं आपको बताता हूँ, छोड़ें। 7, 5, 5.5। तो ये एक मेरे पास अंदाज़े से मेरा पीस निकल आया है। अंदाज़ा इस तरीके से कि कलियां मैक्सिमम जो चौड़ी होती हैं नीचे से वो 7 इंच होती हैं और ऊपर से ये 4, 4.5 तैयार होती है, तो 5, 5.5 मैंने मैक्सिमम के हिसाब से ले लिया। अब मेरी कलियों का पीस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था वो निकल आया है। नौ इंच मैं इसको 23 तैयार करने 24.5 तक आऊँगा, ठीक है। बाकी इसको स्ट्रेट करके शलवार के पीस। अब आते हैं कुर्ता काटने की तरफ। जो मैंने आपके सामने फ्रंट बैक उतारा था उसको लीजिए। कुर्ते का ये होता है कि अगर तीरा 19 इंच है नाप में तो ये आप 20 इंच का फ्रंट बैक उतारेंगे। ये फ्रंट बैक हमारी प्रेस होकर तैयार हो चुकी है कटिंग के लिए। कुर्ते में फ्रंट को उठा लिया जाता है। पहले इसका आप ऐसा करें कि नीचे से बराबर करके काटें और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको 1.5 इंच के हिसाब से उठा लें। ये आ गया बॉटम कुर्ते का। इसको अब थोड़ा सा ऊपर उठा लें यहाँ से, जो हमने बाद में फिर एडजस्ट करना होगा नीचे लेकर आना है, लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल उठा लें ताकि उसको कुर्ते में तीरे जैसी एक लुक डेवलप हो जाए। अब स्क्वायर की रीडिंग आप देख रही हैं, ये हाले के हिसाब से रीडिंग है। जहाँ शलवार कमीज़ में हम ये प्रॉपर रीडिंग पे ही चले जाते हैं। जैसे 13 इंच गला है तो 13 इंच पे ही निशान लगता है। यहाँ से भी यहाँ भी 13 का एस्टिमेट लगा लेते हैं। अगर 15-20 गला है तो 20 का यहाँ से एस्टिमेट लगाया और 20 का इस तरफ से लगाया, हालांकि निशान ले लिया। कुर्ते में ये नाप का फ़र्क 3 इंच का होता है। कुर्ता ये याद रखिए, ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए स्क्वायर फुट के हिसाब से नहीं है। कुर्ता एक हिंदुस्तानी हमारी ड्रेसिंग है और क्योंकि तीरा नहीं होता इसमें, तो इसलिए तीरे की शेप के लिए अलग से मेजरमेंट ली जाती है। एक हम लोगों का एक्सपीरियंस है कि जो
मतलब कमीज़ का या शर्ट का नाप होता है स्क्वायर पे, उससे 3 इंच ज़्यादा ले लिया जाता है। जैसे ये नाप है 15.5 इंच का, तो हम इसे 18.5 इंच पे ले लेते हैं। डेढ़ इंच यहाँ से इसकी ढाल रख देते हैं। ये हाला काटा। अब क्योंकि कुर्ते का तीरा तो है नहीं, तो इसकी ढाल बैक पे कटेगी, इसका हाला बैक पे कटेगा। ये हो गया जनाब। ये हो गया। पट्टी जितनी इसकी तैयार रखनी है, मतलब कि एक लंबे कद का आदमी है, कमीज़ लंबी है, तो ऑब्वियसली पट्टी भी लंबी होनी चाहिए। ये कर लें। अब आप, इसका आ गया फ्रंट बैक हमारे पास कंप्लीट तैयार। अब आ जाते हैं कलियाँ कैसे काटनी है। कोई लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं है। अमूमन लोग कुर्ते काटते हुए घबरा जाते हैं। बाजू का हिसाब लगाइए। बाजू 9 इंच तैयार है, सिलाई समेत 9.5 इंच यहाँ से निशान लगा लीजिए कि आगे आपने इसका तीरा कहाँ तक। पीस डबल के बिछाइए, साइज़ लीजिए, सिलाई का दबाव छोड़ दें। पौनी इंच सिलाई का दबाव बेहतरीन दबाव है। इंच का ना छोड़ा करें, पौनी इंच का दबाव एक बेहतरीन दबाव। यहाँ से कमर का एस्टिमेट करें, 28 इंच कमर है, यहाँ 29 कर दें। 28 और ये 29 आ गई। दैट्स ऑल। ये आपकी कमर का साइज़ आ गया। मामूली सा और कम कर दें, क्योंकि अगर ये इसकी लेंथ आ गई, लेंथ का जो कुर्ते की कलियाँ होती है वो आधे इंच हमेशा कोशिश करें ज़्यादा काटें, ताकि कारीगर अगर कोई ऊंच नीच कर जाता है तो उसे आप कवर कर सकें। विड्थ चेक कर लें। 32 इंच विड्थ रखनी थी, तो ये 32 और ये 33 पर निशान लगा लें। ये आपका निशान एक्यूरेट, जिस पे आपका कुर्ता तैयार होगा, ये निशान आ गया। विड्थ का मतलब कुर्ते की विड्थ में आपको मार नहीं पड़ेगी। इसको बदल लें और जहाँ ये बैठता है वहाँ बैठा के फ्रंट बैक अपना साइड करें और कलियों को बेहतरीन तरीके से काट लें। ये आ गया। कोई मुशक्क़त नहीं, ना मुझे इस्त्री बार बार कपड़े को बैठाने में दिक्कत हुई, ना कुछ। सिंपल ये काटें। कमीज़ की लंबाई 48 है, ये याद रखें। हमें उस हिसाब से इसके साइड का निशान लगाना। 18 इंच पे मैंने लगाया है। 7.5 इंच पॉकेट का मुंह रख दें, क्योंकि आजकल मोबाइल्स वगैरह से पॉकेट का साइज़ बड़ा हो गया है। मोबाइल निकालने के लिए, डालने के लिए भी आपको दिक्कत होती है अगर मुंह छोटा हो जाए। ये आ गया। अब आ जाते हैं इसकी बाजुओं पे।
शलवार कमीज़ या शर्ट की निस्बत कुर्ते का बाजू काटना इंतहाई आसान होता है। इसमें कोई शेप नहीं होती, स्ट्रेट ही आप इसको काटते हैं। बाजू की लेंथ 25 है, 25 इंच तैयार आप इसका छोड़ें। मार्जिन कितना लेना है आपने, 1 इंच की पट्टी डालनी है या 1.25 इंच की। अगर 1 इंच की पट्टी मुनासिब पट्टी होती है और 3 सूतर इसका सिलाई मार्जिन कह लीजिए, जो अंदर फोल्डिंग बनेगी। बाजू का मुंह यहाँ तक यहाँ मेंशन है कि भाई 8.5 तैयार है। कस्टमर को वो चीज़ पसंद है कि उसके कुर्ते के बाजू के मुंह खुला से हो। ये देते हैं कारीगर की सूझबूझ के लिए, यहाँ पे उसको एक कट लगा दें ताकि उसे पता लग जाए कि कटिंग मास्टर ने कितना मार्जिन उसे दिया है। ये आ गया। अब इसकी चिड़ियाँ कह लें कि कुर्ते की चिड़ी या कलछाठी, हम लोग पंजाबी में कलछाठी भी कहते हैं, और एक हम लोगों की बिहारी लैंग्वेज में से या भोजपुरी लैंग्वेज में से चिड़ी कहते हैं, जो भी कह लीजिए, रुमाली कहते हैं। ये हो गया जनाब, ये कुर्ता सारे का सारा कट चुका है। पीस उतारने के स्टाइल पे आपको तवज्जो देनी है कि पीस कैसे उतारा गया, ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि बग़ैर किसी जोड़ के, बग़ैर किसी झक में पड़े हुए बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने ये सूट कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट करें, मुझसे अपने मसले का हल पूछ सकते हैं कि शलवार कमीज़ और कुर्ते की कटिंग में क्या क्या आपको मसाइल हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है चीज़, तो बिल्कुल आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।